Welcome to my channel. In this video, we shall talk about Maths for 9th class, Chapter 5, Introduction to Euclid's Geometry. हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड की ज्यामिति से परिचय। ये यूक्लिड है और फर्स्ट ऑफ एस। चलिए तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड, यानी शब्द ज्योमेट्री बना है फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जियो इसका मीनिंग होता है द अर्थ एंड मीटरिंग, मीनिंग होता है टू मेजर। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी भूमि मापन, इसका जियो का, और मीटरिंग का अर्थ होता है आपका मापना होता है, यानी भूमि मापन होगा इसका अर्थ ज्योमेट्री का। तो इट सीम्स या अपीयर्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका कंजंक्शन। चलिए तो ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, आप हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। कोई एक ही लिखेंगे, सिम्स या अपीयर्स। तो ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री वाज डेवलप्ड, यानी ज्यामिति का विकास हुआ या विकास किया गया। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये वाज या वर, और प्लस ये थर्ड फॉर्म, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर है। चलिए तो डेवलप किया गया फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। ये आपका जिरंड है, ये आपका प्रपोजिशन। जिरंड जो होता है V4 होता है, ये नाउन की तरह कार्य करता है, यानी भूमि मापन की आवश्यकता से हुआ, यानी भूमि मापने के क्रम में ही हुआ ज्योमेट्री का विकास हुआ, यानी ज्यामिति का विकास, उद्गम। द नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्री वाज स्टडीड, ये भी आपका सब्जेक्ट वाज या वर आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म, ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है, यानी ज्योमेट्री वाज स्टडीड, यानी ज्योमेट्री का अध्ययन किया गया बाय सेवरल एंशियंट सिविलाइजेशंस, यानी अनेक सभ्यताओं, अनेक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा अध्ययन किया गया। लाइक इजिप्ट की सभ्यता द्वारा अध्ययन किया गया ज्योमेट्री का, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, द इनकास इत्यादि etc। इजिप्शियंस यूज्ड, इजिप्शियंस किसे बोलेंगे, इजिप्ट के लोगों को, द पीपल ऑफ इजिप्ट, ठीक है। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया के लोग को इंडियन बोलते हैं, उसी तरह से इजिप्शियंस बोलते हैं इजिप्ट के लोग को। तो यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट, इजिप्शियंस यूज्ड, यानी सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी मिस्रवासियों ने प्रयोग किया, किसका भाई, ज्योमेट्री का प्रयोग किया, इन वेरियस फॉर्म्स, यानी अनेक रूपों में प्रयोग किया ज्योमेट्री का। फॉर ड्राइंग द बाउंड्रीज बिटवीन फील्ड्स, खेतों के बीच जो बाउंड्रीज होती थी उसको निर्धारित करने के लिए, उसको खींचने के लिए ये लोग ज्यामिति का प्रयोग करते थे। यहाँ ड्राइंग जो है आपका जिरंड है, और जिरंड से पहले ये आपका प्रपोजिशन, ये नाउन की तरह कार्य करता है जिरंड। ये बाउंड्री है, इसी का प्लूरल है ये, BOUNDER, बाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो उसको आई में बदल करके, बाई को आई में बदल करके ES जोड़ दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो ये आपका बन गया बाउंड्रीज। तो वहाँ होता था क्या कि वहाँ नाइल रिवर बहती है, इजिप्ट में बहती थी भी, तो वहाँ के खेतों की जो परिसीमाएं होती थी वो मिट जाती थी। उसी को निर्धारित करने के लिए लोग ज्यामिति का प्रयोग करते हुए उसको खींचते थे फिर से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल एरिया, सिंपल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए भी ये लोग ज्यामिति का प्रयोग करते थे।
कैलकुलेटिंग यहाँ भी वही जिरंड है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर डूइंग सिंपल कंस्ट्रक्शंस। सिंपल कंस्ट्रक्शंस को, रचनाएं को करने के लिए भी ये लोग ज्यामिति का प्रयोग करते थे। कंस्ट्रक्शन क्या होता है देखिए, सिंपल कंस्ट्रक्शन जैसे कि आपका पिरामिड बनाना हो, अन्न भंडार बनाने हो, तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन था उनके लिए, ये लोग ज्यामिति का प्रयोग करते थे उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम्स ऑफ ग्रैनरीज। फॉर कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग मीन्स ये हुआ आपका प्रकलित करने के लिए, ठीक है, निकालने के लिए क्या भाई, वॉल्यूम्स ऑफ ग्रैनरीज। यानी यहाँ भी देखिए आर वाई होता है, वाई को आई में बदला और ये जोड़ करके प्लूरल बना लिया गया है। यानी अन्न भंडारों के वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग करते थे ये सब ज्यामिति का, ठीक है। नेक्स्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैनल्स एंड पिरामिड्स। कैनल्स यानी नहरों और पिरामिडों को कंस्ट्रक्टिंग करने के लिए यानी निर्माण करने के लिए भी ज्यामिति का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर फाइंडिंग यानी ज्ञात करने के लिए द वॉल्यूम ऑफ ए ट्रंकेटेड पिरामिड, ठीक है। एक कटे हुए पिरामिड का, देखिए यहाँ से काट दीजिए तो ये क्या हो गया आपका, एक कटा हुआ पिरामिड, ठीक है। एक कटा हुआ पिरामिड का भी आयतन ज्ञात करने के लिए ये सब ज्यामिति का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आइए आपका, ए पिरामिड इज ए सॉलिड फिगर। एक पिरामिड जो होता है एक सॉलिड फिगर होता है, यानी ठोस फिगर होता है, ठोस आकृति होती है। ठोस आकृति क्या होती है, ठोस आकृति का एक अपना शेप होता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, तो सॉलिड फिगर होते हैं ये, सॉलिड फिगर, ठीक है। द बेस ऑफ विच यानी जिसका बेस जो है, जिसका बेस, इस फ्रेज के बदले आप क्या लिख सकते हैं, हुज बेस इज ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होता था, ठीक है, एक ट्रायंगल होता है या एक स्क्वायर होता है जी, और अनदर पॉलीगन या अनदर पॉलीगन हो सकते हैं, यानी बहुभुज हो सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स साइड फेसेस, देखिए यहाँ इसका साइड फेसेस, देखिए इसका आधार जो है आपका क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल भी हो सकता है या अन्य बहुभुज भी हो सकते हैं। जिसका साइड का जो फेस होते हैं, देखिए ये साइड का फेस होता है, ये क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, एक ही बिंदु पर मिलने वाले ऊपर टॉप पर, ठीक है। देखिए यहाँ परिभाषा में देखते हैं कि हुज फेस इज ए ट्रायंगल, जिसका बेस क्या होता है, ट्रायंगल होता है या आपका स्क्वायर होता है या अनदर पॉलीगन। एंड इट्स साइड फेसेस, इसके जो साइड फेसेस होते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल फेसेस, ठीक है, इसे लेटरल फेसेस भी कहते हैं। ये जो होते हैं एक क्या होते हैं, ये ट्रायंगल होते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है ना, साइड का फेसेस इधर एक उधर है, ये होती हैं आर ट्रायंगल्स कॉन्वर्जिंग टू, देखिए यहाँ नाउन है ना, ये नाउन प्लस बिफोर रहे तो आप कैसे हिंदी अर्थ निकालेंगे इस फ्रेज का, आइए बताते हैं। टू ए पॉइंट एट द टॉप, टॉप पर के एक पॉइंट पर मिलने वाले ट्रायंगल होते हैं क्या, इसके साइड फेसेस, ठीक है। आप हिंदी अर्थ यहाँ देख सकते हैं, देखिए ना यहाँ मिलने वाले एक पॉइंट पर ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर मिल रहा है ना सभी ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब आपका है द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वाज ऑल्सो यूज्ड, यानी ज्यामिति के ज्ञान का प्रयोग जो है भी किया गया, किनके द्वारा, ये भी क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वॉइस है, बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट 3000 BC, ठीक है। यानी लगभग 3000 BC, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के पहले, यानी ईसा मसीह के पहले, यानी ईसवी पूर्व,
कह सकते हैं आप, ठीक है। ज्यामिति के ज्ञान का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा भी किया गया। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल देखिए वहाँ क्या क्या होती थी। द रोड्स वर पैरेलल टू ईच अदर, वहाँ की जो रोड होती थी यानी सड़कें होती थी वो क्या होती थी, बाज पैरेलल नहीं, वर पैरेलल, क्योंकि प्लूरल है ना, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर होती थी, ठीक है। देयर वाज एन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ की जो भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यानी भूमि के अंदर नालियों की व्यवस्था थी, ठीक है। द हाउसेस हैड मेनी रूम्स, घरों में अनेक रूम्स थे, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, विभिन्न प्रकार के रूम थे, ठीक है, जैसे किचन, खाना बनाने वाला रूम, सोने वाला रूम, अन्न भंडार, ठीक है, इस तरह के कमरे थे वहाँ। अब देखिए यहाँ क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, द ब्रिक्स यूज्ड बाय देम, यहाँ देखिए नाउन प्लस V3 है ना, तो इसका आप क्या इस फ्रेज का हिंदी अर्थ निकालेंगे, द ब्रिक्स यूज्ड बाय देम, उनके द्वारा प्रयोग किए गए ईंटें, बर मतलब थे, इन द रेशियो 4:2:1, 4:2:1 के रूप में थे इनका रेशियो, ठीक है। ये जो रेशियो था लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का रेशियो था, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के रूप में ये रेशियो इतना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में द सुलवा सूत्राज था, सुलवा सूत्राज जो 800 BC टू 500 BC हुआ करती थी, ये वर इम्पोर्टेंट बुक्स, ये क्या था, इम्पोर्टेंट बुक्स था फॉर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए ये उस समय का क्या था, ये इम्पोर्टेंट बुक था। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड का जो ज्योमेट्री था ऑरिजिनेटेड मतलब विकास हुआ उसका विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टर्स एंड फायर प्लेसेस। अल्टर मीन्स होता है यहाँ पूजा से संबंधित सामान एक होता है, ठीक है, उसको अल्टर्स कहते हैं। तो वैदिक काल की ज्यामिति का जो उद्गम हुआ, ऑरिजिनेटेड मतलब विकास हुआ, सब्जेक्ट प्लस ये V2 है, ठीक है, किसके साथ हुआ, देखिए किससे हुआ, कंस्ट्रक्शन से हुआ, अल्टर्स एंड फायर प्लेसेस, ये अग्निकुंड की रचना से हुआ भाई साहब, ठीक है। वैदिक काल की ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक बात बताई गई है अल्टर्स के बारे में, जो पूजा से संबंधित ये सामान हुआ करती थी। स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टर्स जो होते थे वर यूज्ड मतलब प्रयोग किए जाते थे फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स, यानी घरों यानी घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार और वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सच अल्टर्स हुज शेप्स वर combinations of rectangles, triangles and trapeziums were required for public worship, यानी ऐसे अल्टर्स, ऐसे वेदियाँ जिनके पास क्या होती थी, यानी जिनके आकार आयतों, त्रिभुजों और समलंबों के संयोजन थे, सार्वजनिक पूजा के लिए आवश्यक होता था, यानी वर रिक्वायर्ड फॉर सार्वजनिक यानी पब्लिक वर्शिप के लिए क्या होते थे, आवश्यक होते थे।